भदोही जिले के औराई में स्थित केशव प्रसाद मिश्र राजकीय बालिका महाविद्यालय में शुक्रवार को रेंजर्स शिविर के 5वें दिन भदोही के जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने विधि विधान से मां सरस्वती का पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और मालूम हो कि यह कार्यक्रम 5 दिन से चल रहा था और शुक्रवार को इसका समापन था। जिला पंचायत अध्यक्ष जब परिसर में पहुंचे तो रेंजर्स ने उनका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद जो रेंजर्स के तरफ से 8 टोली बनाई गई थी, 8 टोली जो अपने आप में खास थी। जो भी टोली के सदस्य थे सभी बच्चियों ने एक से बढ़कर एक अपनी कैंप को तैयार किया था, जिसको बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही भव्य ढंग से उसको सजाया था। मालूम हो कि जो रेंजर्स ने यह तैयारी की थी उसको टेंट बना करके पूरी, जैसे कि गृहस्थी की जो भी चीज़ें हैं उसको उसमें वो लोग उसमें लगाए हुए थे। और साथ में यह भी देखा गया कि सभी रेंजर्स ने जिला पंचायत अध्यक्ष को उसके बारे में विस्तार से बताया, जिसमें देखा गया कि स्वच्छता का ध्यान दिया गया, सफाई का ध्यान दिया गया, पेयजल का ध्यान दिया गया, खाना कैसे बनाया जाए, कैसे रहन सहन, यह भी देखा गया कि बच्चियों ने जो टेंट बनाया था उसमें पूजन घर का भी व्यवस्था था, स्टडी रूम का भी व्यवस्था था। और एक चीज़ देखने को मिला कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ थे तो एक रेंजर्स की टीम ने लिट्टी बाटी भी बनाया था, तो उसको भी उन्होंने देखा। और वास्तव में यह जिला पंचायत अध्यक्ष जी का रूप देख करके लोग तारीफ़ करने से नहीं चूके। और सच में जिला पंचायत अध्यक्ष का यह रूप उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने जो भी टोली बनाई गई थी 8 टोलियों के कैंप में जा कर के उनको देखा और सभी बच्चियों से बात करी और बच्चियों ने भी उनको विस्तार से इसके बारे में बताया। साथ में विद्यालय के अध्यापकों ने भी इसकी विस्तृत जानकारी दी। मालूम हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष सभी टोली को शाबाशी देते हुए उनको शुभकामनाएं दी और सभी टोली के तरफ से जो भी बनाए गए थे जा कर के खुद देखा। और इस समय काफ़ी प्रसन्नता देखी गई जब बच्चियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष को अपने प्रोजेक्ट और कार्यों को दिखाते हुए बहुत ही प्रसन्नता जाहिर की। और उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष भी काफ़ी प्रसन्न दिखे। इस मौके पर जो रेंजर्स प्रभारी श्वेता सिंह भी हैं, उनके मार्गदर्शन में 8 टीम बनाई गई थी, जो टीमों ने बहुत ही बेहतर कार्य किया। उसके बाद स्वागत गीत किया गया। बच्चियों ने नुक्कड़ नाटक गीत के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बहुत ही कार्यक्रम प्रस्तुत किए। और साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी बच्चियों के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। मालूम हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष जब पहुँचे तो उनका बहुत ही भव्यता के साथ स्वागत किया गया। और जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने बच्चियों के कार्यों की सराहना करते हुए नहीं थके और सभी बच्चियों को शाबाशी दी और कहा कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। साथ में अपने संबोधन में जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि बच्चियां आज किसी से कम नहीं हैं, जो आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा बेहतर कार्य करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष ने महाविद्यालय की छात्राओं को सम्मानित भी किया और उनको शाबाशी भी दी। साथ में यह भी कहा कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो हम सदैव आपके साथ हैं, चाहे वह पढ़ाई से लेकर के हो, चाहे वह आपके क्षेत्र के विकास की बात हो। कार्यक्रम तो ऐसा था, मैं जिले में करीब करीब सभी महाविद्यालयों में जाता हूं, पर आज हमारी बहनों ने ऐसा कर दिखाया कि मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता था। आज हमें अपार खुशी हो रही है कि हमारी बहनें अपने पैरों पे खड़ी तो है, खुद हुई हैं, दूसरों को भी सहारा दे रही हैं। ये तो अपार खुशी की बात है। वो जमाना लग गया कि बहनें और बेटियां दूसरों के सहारे थी। आज हमारी बहनें इस विद्यालय की, केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला विद्यालय की हमारी बेटियां और हमारी बहनें स्वयं इतना मजबूत हैं कि दूसरों की सहायता करेंगी और दूसरों से सहायता अपने लिए नहीं लेंगी।
ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं सभी बेटियों से कहा, सभी बहनों से मैंने ये कहा कि मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते बेटियाँ आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग आगे पढ़ाई करें। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते कहीं भी शिक्षा में खोल के कह रहा हूँ, कहीं भी पैसे की भी कमी आएगी तो मैं भाई होने के नाते सबसे वादा कर रहा हूँ कि आप लोगों की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। ये लोग नेता लोग कहते हैं पर मैं आपका भाई हूँ, भाई कभी झूठ नहीं बोलता है। और रही आप लोगों की तकलीफ जो होती है रोड के लिए, मैं 6 महीने के अंदर बनवाऊंगा। तो हमारी बहनें जब खुश रहेंगी तो भाई तो ऑटोमेटिक खुश रहेगा। यूनिट की हमारे यहाँ रेंजर्स का 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में प्रथम दिन से लेकर के आखिरी दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों का बच्चों ने बहुत सारे प्रशिक्षण लिए, जैसे गार्ड बांधना सीखा, प्राथमिक चिकित्सा सीखा, बच्चों ने पुल बांधना सीखा और साथ ही साथ बेसिकली रेंजर्स में ये सिखाते हैं हम बच्चों को कि कैसे न्यूनतम संसाधनों से आप एक उत्तम जीवन जीना सीखें, कैसे आप संघर्ष वाली स्थिति में भी सर्वाइव करें। तो बच्चों ने वो सारी चीज़ें सीखी, टेंट लगाना सीखा, कम संसाधनों में खाना बनाना सीखा, प्राथमिक चिकित्सा सीखा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे सीखे। कैंप फायर हुआ जिसमें बच्चों ने बेहतरीन सांस्कृतिक प्रोग्राम भी दिए। रेंजर्स के जनक माने जाते हैं वेडेन पॉवेल, जिन्होंने ये प्रारंभ किया है। रेंजर्स और स्काउटिंग हमें ये सिखाती है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना है और वन्य जीवों और वन्य वनस्पतियों पर हमें उनकी रक्षा करनी है और उनकी हानि से रोकना है। और हम एक तरीके से हम समाज सेवी होते हैं, हमें ये सिखाया जाता है। हमें 5 दिन सिखाए गए हैं चीज़ों को कैसे किया जाता है। रेंजर्स में जैसे जंगल में अगर अचानक हमें जाना हुआ, हमें वहाँ रहना हुआ, तो कैसे हम अपने आप को अनुकूल बनाएं। धागे पर मतलब कि रस्सियों को बांधना, पेड़ों पर चढ़ना, अनुमान लगाना, ये सब 5 दिनों के कार्यक्रम में हमें सिखाया गया। चूँकि आज उसका समापन है तो आज हम लोगों ने भोजन बनाना, कैसे घर के बर्तनों का प्रयोग करके हम चीज़ों को कम से कम संसाधनों में कैसे अच्छे से अच्छे हम कर सकते हैं, उस तरह से कम संसाधनों का प्रयोग करके हमने टोलियों में सबने अपनी अपनी टोली में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाया और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया हमने। लिट्टी, बाटी, दाल, चोखा, ये सब हमारे व्यंजनों में सम्मिलित हैं। इस तरह से ये आज हमारा समापन कार्यक्रम है। अगर मान लीजिए अचानक हमें कहीं रहना पड़ गया जंगल में, कोई भी हम अचानक जैसे कि हमें ये समस्या आ गई, जंगल में रहना पड़ा, तो कैसे हम अपने आप को अनुकूल बनाएं, ये सब कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं कम से कम संसाधनों में, तो ये सब हमें सिखाया गया और इसका प्रशिक्षण हमें दिया गया। जी, थैंक यू।